सलाम शहनशाह। तो तुम यहाँ हमें मुकाबले के लिए ललकारने आए? हाँ बादशाह सलामत। तुम्हारी ये मजाल, बादशाह सलामत को ललकारे हो तुम? अपनी जान से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? मुझे सिर्फ फतेह से मोहब्बत है। खैरियत का साहब, पहले ये तो जान ली कि ये किस मुकाबले की बात कर रहा है। अपनी बात रखो इम्तियाज। मैं आपकी सल्तनत में से चुने गए किसी एक पहलवान या किसी ताकतवर शख्स से मुकाबला करना चाहता हूँ। अगर मेरी शिकस्त होती है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, और अगर वो मुझसे हारता है तो अपनी बात पूरी करो। और अगर वो मुझसे हारता है तो मैं किसी और शख्स से मुकाबला करूंगा। ये सिलसिला 3 बार होगा, और तीनों बार अगर मेरी फतेह हुई तो बादशाह सलामत को मेरे सामने अपनी शिकस्त कबूल करनी होगी। बादशाह सलामत, मैं आपके सामने निहत्ता पेश हुआ हूँ, सिर्फ एक दरख्वास्त के साथ। अगर आपको वो मंजूर ना हो तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मुगल दरबार में आकर हमें ललकारा है। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तुम यही रहोगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी अगर मुगल सल्तनत को चुनौती देगा तो हम ये बात सहेंगे नहीं, और हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि मुगल सल्तनत को चुनौती देना मतलब अपनी मौत को ललकारना है। हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम पहलवान इम्तियाज खान की चुनौती का जवाब देंगे, और पूरी आवाम में इस बात का ऐलान करते हैं चाहे, और तुम भी हमारे जवाब के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। कल ही तुम्हारी ललकार का जवाब दिया जाएगा, और तब तक ये हमारा शाही मेहमान बनकर रहेगा। मुझे मंजूर है शहनशाह। तो फिर तय रहा, कल हमारी सल्तनत का सबसे बहादुर तुमसे मुकाबला करेगा। जा सकते हो। सलाम शहनशाह। होशियार, खबरदार, होशियार। अरे वजीर आलिया और बादशाह के हुक्म के तहत मैं एक जरूरी ऐलान करने आई हूँ। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। हाय अल्लाह, कहीं शहंशाह फिर से मीना बाजार तो नहीं लगवा रहे हैं? मीना बाजार नहीं, खेल होगा, खेल बचाओ और वार का। किसी अहमद पहलवान ने शहंशाह के दरबार में आकर मुगल सल्तनत की ताकत को ललकारा है। कल शहंशाह के जाबाज उसे मजा चखाएंगे। शानदार मुकाबला होगा, इसलिए आप सबको ताकीद की जाती है कि अपनी दिलजोई के लिए मौजूद रहे। सुभान अल्लाह, कितने दिनों बाद यहाँ कुश्ती देखने मिलेगी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जोधा, पता है अभी अभी रेशम खान ने हरम में घोषणा की है कि कल सुबह मल्लयुद्ध होगा उस पहलवान और सल्तनत के किसी योद्धा के बीच। शहंशाह का आदेश है हम सबको वहाँ उपस्थित होना है। पता नहीं शहंशाह को इन सारी बातों में क्या आनंद आता है। 2 मनुष्य एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे का लहू बहाएंगे, और शहंशाह ये सब देखकर वाह वाह करेंगे। जोधा, ये तो सिर्फ खेल है, और आप राजवंशियों की ऐसी बातें कर रही हैं। हम राजवंशी भी युद्ध पर जाते हैं, मल्लयुद्ध करते हैं, परंतु हम उसमें मनोरंजन नहीं ढूंढते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करते हैं। खेल को युद्ध समझ लेना और उससे मनोरंजन करना, ये सब कुछ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वैसे भी क्या अंतर पड़ता है, हम वहाँ पर हो या ना हो, रुकैया बेगम तो होंगी ही, और साथ ही साथ बेनजीर भी। आदाब बेगम साहिबा, शहंशाह ने आपको याद फरमाया है। अदगा साहब, अगर हमें पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है। हमारी फौज बेहद चुस्त और दुरुस्त है हुजूर, और आगे के लिए भर्ती जारी है। इंशाअल्लाह मुल्क के चप्पे चप्पे पर एक दिन मुगल हुकूमत होगी। आमीन।
आइए जोधा बेगम। आदाब बेगम साहिबा। तो हमें इजाजत दीजिए हुजूर। तशरीफ रखिए। हमने ही आपको खास तौर पर यहाँ बुलाया। दरअसल हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में हम खुद ही आपको शामिल होने का बुलावा दे सकें। अच्छा हुआ आपने बुला लिया। हम स्वयं भी आपसे बात करना चाहते थे। कल के मुकाबले में हम नहीं आना चाहते शहंशाह। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं, ना तो हमें हिंसा पसंद है और ना ही हिंसा से जुड़े खेल। पर वैसे भी क्या अंतर पड़ता है कि हम आए या ना आए। आपके बाकी के लोग तो वहाँ पर रहेंगे, आपकी प्रजा रहेगी, हरम के लोग रहेंगे, आपका परिवार और आपके कुछ खास लोग। पर शायद आप ये भूल गए जोधा बेगम कि आप हमारी खास बेगमों में से एक हैं। हम जानते हैं, फिर भी हमारे आने का मन नहीं है। आमिर में भी इस तरह के हिंसक आयोजनों से हम दूर ही रहा करते थे। जोधा बेगम वो आमिर था या आगरा है, वहाँ आप शहजादी थी, यहाँ आप हमारी बेगम है। और अगर हमारा हुक्म है कि हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी तो हमारी सारी बेगमें वहाँ मौजूद होंगी। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि हमने बेनज़ीर के मशवरे को आपके मशवरे से ज़्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए ना। बड़ी विचित्र बात है ये तो। हमने तो बेनज़ीर का नाम तक नहीं लिया और आपको लग रहा है कि उसके नाम से हम आपको ताना मार रहे हैं। क्योंकि बिना नाम लिए ताना मारने का हुनर हमने आपसे ही सीखा है जोधा बेगम। जिस तरह से आपने खास लफ्ज पर तवज्जो दी थी, क्या वो ताना नहीं था? खैर, हम चाहते हैं कि आप हर हाल में वहाँ हाजिर हों। रामतनु जी की संगीत सभा में हम रहना चाहते थे, तो वहाँ से हमें चले जाने के लिए कहा। और कल हम मुकाबले में नहीं आना चाहते, तो वहाँ पर आने के लिए आप हमें विवश कर रहे हैं। हम नहीं आएंगे। आना तो आपका होगा ही जोधा बेगम। ये देखिए, हम चाहते हैं कि कल के मुकाबले में जीतने वाले को आप ये तोहफे में दें। हम? हाँ, आप जोधा बेगम। हम मान ही नहीं सकते। ये विचार आपका हो ही नहीं सकता। मानना पड़ेगा, आप हमें समझने लगी हैं। दरअसल हमारी अम्मी जान चाहती हैं कि हमारी 3 खास बेगमें कल के जीतने वाले को ये जीत की निशानी दें। और क्या नज़ारा होगा जोधा बेगम जब मुगल सल्तनत का बहादुर उस अहमक इम्तियाज का गुरूर तोड़ेगा। क्या सोच रही हैं आप? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, परंतु आप समय को कम आंक रहे हैं। अभी खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आपने निर्णय कर लिया कि विजेता मुगल पक्ष से होगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहना क्या चाहती हैं आप कि मुगल सल्तनत में कोई बहादुर नहीं? हमारे कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने भरी सभा में इतनी बड़ी चुनौती दी है, उसमें कुछ तो बात होगी। इतना बड़ा मूर्ख तो वो होगा नहीं कि मुगल वीरों के हाथों मरने को चला आए। हम जानते हैं कि आपको हमारी सलाह अच्छी नहीं लगती, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि इस बात पर आप विचार करिएगा, क्योंकि सुजामल भाई साहब भी कहते थे कि शत्रु को कम आंकना हार की ओर पहला कदम होता है। वैसे आपके आदेश का पालन होगा और विजेता को ये स्मृति चिन्ह देने के लिए हम कल उपस्थित रहेंगे। प्रणाम।